हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से परिचित कराना चाहती हूँ जो आज भी भारतीय सिनेमा के लिए एक आदर्श है। जी हाँ, आपने तो नाम सुना ही होगा कि बांग्ला की एक प्रसिद्ध फिल्म है पाथेर पांचाली। अब आपको याद आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बताना चाहती हूँ। सत्यजीत राय जी, बिल्कुल सही सोचा आपने कि मैं सत्यजीत राय के बारे में ही बताना चाहती हूँ। पाथेर पांचाली, जिसका हिंदी अनुवाद है पथगीत। यह फिल्म जो है सिनेमा जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसका चित्रांकन जो है, जिसका चित्रण जो है वो आज भी सिनेमा जगत के लिए एक आदर्श है। जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ होता है जो हमारे लिए पूजनीय होता है, वैसे ही सत्यजीत राय की ये फिल्म पाथेर पांचाली सिनेमा जगत के लिए एक आदर्श है, एक पूजनीय चीज़ है। कितने संघर्षों के बाद इस फिल्म का निर्माण सत्यजीत राय ने किया। ये फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित एक नाट्य फिल्म है, जिसका निर्माण 1955 में बना और इस फिल्म के द्वारा ही सत्यजीत राय ने निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया और इसकी स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा भी सत्यजीत राय द्वारा लिखित है। इस फिल्म के प्रोडक्शन के काम में बहुत सारी बाधाएं आई, क्योंकि आर्थिक समस्याओं से जूझते सत्यजीत राय पूरी फिल्म को नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे ब्रेक आए, बहुत सारी रुकावटें आईं। इस वजह से ये 2.5 से 3 साल का समय लग गया इस फिल्म में। और इस फिल्म के साथ जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं, उससे संबंधित एक संस्मरण आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है, जिसका शीर्षक है अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल यानी कि पाथेर पांचाली पथगीत फिल्म का जो मुख्य कलाकार है, जो मुख्य बाल कलाकार है अपू और दुर्गा, तो वो अपू के साथ 2.5 साल का समय कैसे बीता, कैसे इस फिल्म का चित्रांकन किया गया, उन सारी मुश्किलों का वर्णन इस संस्मरण में है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि इस फिल्म को बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के विषय से संबंधित संस्मरण है, फिल्म के निर्देशक के बारे में सब कुछ जब मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ी सी इसकी कहानी को भी हम जान लें कि आखिर इस ऐतिहासिक फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण है। एक बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र की, जिसका नाम है निश्चिंदीपुर, वह उस गांव से सन 1910 में इसकी कहानी शुरू होती है। वहाँ हरिहर राय नाम का आदमी पुजारी के रूप में काम करता है, लेकिन वह अपना भविष्य एक कवि और नाटककार के रूप में देखता है। घर पर उसकी पत्नी सर्वजाया है और बेटी दुर्गा और अपू है। जिस अपू का मैंने नाम लिया वो उस कहानी का मुख्य कलाकार है। घर पर उनके अलावा हरिहर की बड़ी चचेरी बहन भी है और कमाई कम होने के कारण सर्वजाया नहीं चाहती है कि इंदिर वहाँ रहे। बस यही इतनी सी मुख्य कहानी है और इसी के इर्द गिर्द पूरा फिल्म का जो इस नाट्य फिल्म की जो कहानी है, इसी छोटी सी कहानी के इर्द गिर्द अपने पटकथा के माध्यम से घूमती है और कैसे उसका चित्रांकन एकदम सजीव परिस्थितियों में किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा उदाहरण है सिनेमा जगत के लिए। इसके साथ ही मैं सत्यजीत राय के जन्म से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कुछ और बातें आपको बता दूं, जिसे हम किसी व्यक्ति का जीवन परिचय कहते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान की और इनके निर्देशन में बनी फिल्म पाथेर पांचाली, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी, इसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। इस फिल्म के माध्यम से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और इन्होंने फिल्मों के जरिए फिल्म विधा को
समृद्ध किया। अपनी कलात्मक फिल्मों के जरिए यथार्थ का सजीव चित्रण करने के कारण इन्होंने फिल्म की विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार मिले। इन्हें फ्रांस का लेजेंड d'Honneur, जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। सत्यजीत राय निर्देशक तो थे ही, वे बाल व किशोर साहित्य भी लिखते थे। इनकी रचनाओं में हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी आदि। इनकी प्रमुख फिल्मों में आते हैं, जो इनकी पहली निर्देशित फिल्म तो पथेर पांचाली तो है ही, इसके साथ ही है अपराजिता, अपू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन आदि। और ये सब इनकी बांग्ला फिल्में हैं। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी फिल्में भी बनाई हैं, जिसमें इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, जो प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित फिल्म है। सत्यजीत राय ने 30 के लगभग फीचर फिल्में भी बनाई हैं और इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। कहीं न कभी निर्देशक के साथ साथ लेखक भी है और इनके पसंदीदा साहित्यकारों में हैं बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिनका नाम मैंने आपको बताया था कि इनकी पथेर पांचाली फिल्म जो है इन्हीं के उपन्यास पथेर पांचाली पर आधारित है। हिंदी के प्रेमचंद भी इनके प्रमुख साहित्यकारों में हैं, इनके पसंदीदा साहित्यकारों में हैं। वहीं फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा इन्होंने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया। इनकी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी सत्यजीत राय। इस पाठ का सारांश, इस संस्मरण का सारांश मैं अब आपको बताऊंगी, जो है जिसका शीर्षक है अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता यानी कि साधन के अभाव के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद विलास गीते ने किया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। किसी भी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबुझ पहेली होती है, क्योंकि किसी कार्य क्षेत्र में जब एक पहला अनुभव हमारा होता है तो उस क्षेत्र से संबंधित हमें बहुत जानकारियाँ नहीं होती। बन पाने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी, यानी कि वो बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरह की शंकाओं से व्यक्ति घिरा रहता है। फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। जब तक फिल्म नहीं पूरी होती तब तक हम उस फिल्मकार के विषय में नहीं जानते। इसलिए ये कहा गया है कि फ़िल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। जब तक कोई फ़िल्म बनेगी नहीं, आप देखेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे जानेंगे कि वो कोई फिल्मकार है जिसने ये फ़िल्म बनाई है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना इस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि किसी क्षेत्र में जब आप एक अलग काम करते हैं, कोई एक अलग क्षेत्र चुनते हैं ऐसा जो कि बहुत संघर्षों से भरा हुआ है,
और वहाँ आप कुछ ऐसा अलग करके दिखाते हैं जो कि औरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तो वो अनुभव एक बहुत रोमांचकारी होता है, जिसमें हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, हम अपनी पूरी प्रतिभा को निचोड़ कर दिखा देना चाहते हैं। तो वो एक बहुत रोमांचकारी होता है। और कोई भी किसी भी फील्ड में काम करना, उसका पहला अनुभव व्यक्ति को जीवन पर्यंत याद रहता है। लेखक बताता है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, यानी कि सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। विज्ञापन कंपनी में जैसे कि जो फिल्म या पुस्तकें जो छपने के लिए आती हैं, उसमें कैसे उनके चित्र, उनके कवर पे जो चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, या पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते होंगे कि कैसे रंगीन चित्र रहते हैं, तो उन चित्रों को कैसे बनाया जाता है। तो ये काम सत्यजीत राय करते थे। वो एक विज्ञापन फैमिली में माफ़ कीजिएगा, एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। और वहाँ बंदोपाध्याय की वो पुस्तक पथेर पांचाली छपने के लिए आती है, तो उसका कवर का जो चित्र है वो, और उसके अंदर जो चित्र उपस्थित है वो सब सत्यजीत रे के ही बनाए हुए थे। और इस उपन्यास से वो इतने प्रभावित हुए कि वो कला माने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने की सोची उन्होंने, निर्देशन के क्षेत्र में आने का सोचा उन्होंने, और उन्होंने ये ऐतिहासिक फिल्म बना डाली, पथेर पांचाली। लेखक बताता है कि काम से फुर्सत मिलते ही और पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था लेखक को। इसके लिए उसने अखबार में विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू के एक भवन में लेखक ने किराए का एक कमरा लिया, जिसमें बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते थे। एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर लाए थे। लेखक परेशान हो गया। एक दिन लेखक की पत्नी ने ही उसे बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुबीर बनर्जी है, वो पथेर पांचाली में अपू बनाया, उसको पथेर पांचाली में अपू की भूमिका दी जा सकती है। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर लगने लगा कि अगर अपू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेखक को आर्थिक अभाव के कारण फिल्म के प्रोडक्शन में, फिल्म को पूरा करने में समय लग रहा था। साथ ही साथ उसे इस बात का डर था कि जो मुख्य भूमिका निभा रहे बच्चे अपू और दुर्गा जो हैं, अगर वो बड़े हो गए तो उनके साथ फिर फिल्म बनाने में परेशानियां आएंगी, फिल्म में वो सजीवता नहीं आ पाएगी। सौभाग्य था ये लेखक का कि वो बच्चे 2.5 साल में बढ़े नहीं। फिल्म की शूटिंग के लिए वे पालसिट नामक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में अभी आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। लेखक के साथ साथ फिल्म निर्माण में जितने लोग उसके साथ काम कर रहे थे, सभी उस क्षेत्र में नए थे, इसलिए उनके अंदर एक कहीं न कहीं एक डर बना हुआ था कि हमारा काम कैसा होगा। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वह दोबारा पहुँचे तो काश फूल गायब थे। वहाँ के जानवर उन काश के फूलों को खा गए थे। अतः आधे सीन की शूटिंग के लिए अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेखक को इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि अगर वो काश के फूलों के बिना बाकी के दृश्यों का फिल्मांकन कर लेता तो दृश्यों में तारतम्यता नहीं आ पाती, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती, कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती। अगले वर्ष शूटिंग हुई। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने के कारण 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई, यानी कि कई शॉट्स रेलगाड़ियों के लेने थे जो कि वो कुछ क्षणों में गुजर जाती थी, इसलिए 3 रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए गए ताकि उस दृश्य को पूरा किया जा सके।
कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था ताकि शूटिंग वाले शॉट्स जो दृश्य जो लेने थे उस समय वो बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। उस समय कोयले से चलने वाले इंजन थे जिसमें अगर बॉयलर में कोयला डाला जाता था उस समय वो धुआं ऊपर से निकलता था। उस धुआं वाले दृश्य को दिखाने के लिए उस दृश्य के फिल्मांकन के समय ही बॉयलर में फिल्म का एक सदस्य जो है वो कोयला डालता था ताकि वो धुआं वाला दृश्य का फिल्मांकन किया जा सके। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। लेखक को धन की कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही यह शॉट शुरू होने को था सूरज की रोशनी वो पैसे दोनों ही ख़त्म हो गए। यानी कि पूरे फिल्म की शूटिंग जो है वो सूरज की रोशनी में होती थी, क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लाइटिंग का अरेंजमेंट कर सके, लाइट की व्यवस्था कर सके, तो पैसे भी ख़त्म हो गए। कई सारे सीन ऐसे आए जिनमें कुछ न कुछ परेशानियां आई और जिन्हें ऐसे जोड़ा गया कि ताकि देखने वाले को पता ही न चले कि इस दृश्य में उपस्थित व्यक्ति या प्राणी वो है या नहीं है। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव पहुँचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर गया है। फिर भूलो जैसा ही दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया और उससे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। जो समस्या भूलो नामक कुत्ते के साथ हुई वैसी ही समस्या एक उस फिल्म के किरदार के साथ भी हुई। फिल्म में जो व्यक्ति मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभा रहा है, जो श्रीनिवास नामक किरदार की भूमिका निभा रहा है, अपू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर गए तो उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश होंगे। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश जो है वो चित्रित किया गया और कुछ रह गया था। बाद में जब इस दृश्य को पूरा करने के लिए लोग पहुँचे वहाँ तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। किसी तरह उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उनके पीठ वाले दृश्य की शूटिंग पूरी की गई। यानी कि एक दृश्य में उसको सामने से दिखाया गया है तो दूसरे दृश्य में उसे पीछे से दिखाया जाता है। देखने वालों को कहीं से पकड़ में नहीं आता कि इस सीन में 2 व्यक्तियों को लेकर इसका फिल्मांकन किया गया, इस दृश्य को पूरा किया गया है। ऐसे ही बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता था। बरसात में पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। वे हर रोज़ देहात में बारिश का इंतज़ार करते। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अपू ने बारिश में भीगने का सीन किया। उस मूसलाधार बारिश में भीगने के कारण उन दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें दूध जो ठंड से कांपने लगे तो उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में अपू दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोध दास 60 वर्ष से अधिक के थे और झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने को कहने लगे। बाद में वे वायलिन वो लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। वे सनकी थे। लेखक को फिल्मांकन के समय वहाँ उस जगह पे एक सनकी व्यक्ति से भी भेंट हुई, जिनके इस कारण उन्हें कुछ परेशानियाँ हुई। इसका भी वर्णन इस संस्मरण में लेखक करता है। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो पागल था। यानी कई ऐसी समस्याएं आई जो कभी परिस्थितियों के कारण, कभी व्यक्तियों के कारण उपस्थित हुई। वह धोबी किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करता था। वहीं पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडहर था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था।
तथा इन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया। उस फिल्मांकन वाले दृश्य में उतने ही भाग को दिखाया जाता था जितनी की ज़रूरत होती थी। लेखक बताता है कि उनके सभी सदस्यों में एक भूपेन बाबू थे जो कि कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे और वहाँ से वो साउंड रिकॉर्ड करते थे और जब हो जाता था तो वो ठीक है ऐसा बोलते थे। एक दिन जब उनके साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज़ नदारद थी, यानी कि बार बार बोला जा रहा था और भूपेन बाबू कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब सब लोग घबरा के उनके कमरे में गए। वहाँ एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था जो कि खिड़की से नीचे उतर आया था। इस कारण भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी। उन्हें लोगों ने उस सांप को मारने से रोका क्योंकि वह एक वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से उसी खंडहर रूपी मकान में रह रहा था। इस संस्मरण में लेखक जो है इन्हीं सारे उतार चढ़ावों का वर्णन करता है कि 2.5 साल में जो फिल्म की शूटिंग चली उसके साथ साथ उसकी पृष्ठभूमि में कई सारी समस्याएं जो उससे जुड़ी थी फिल्म के निर्माण से, उन सब का अनुभव वो यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहता था। इस कारण इस संस्मरण की रचना की। इसके साथ ही आपका ये पाठ अब समाप्त होता है, अपू के साथ 2.5 साल। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कक्षा 11 की और भी वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।